पौष पूर्णिमा पर संगम के तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। शुरू हुआ आज से संगम की रेती पर कल्पवास। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के दूसरे स्नान पर पौष पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम के तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं करीब सुबह के समय 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी संगम में लगाई। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से कल्पवास की भी शुरुआत होती है। पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा मानी जाती है, लिहाजा इस दिन पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर कल्पवास शुरू होता है। आज के दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से पूरे साल मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। संगम की रेती पर बने तंबुओं में कल्पवासी 1 माह तक कठिन तप और जप करते हैं। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवास का क्रम चलता है। माघी पूर्णिमा पर स्नान कर कल्पवासी आध्यात्मिक ऊर्जा बटोर कर वापस अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। माघ मेला क्षेत्र में 4000 रनिंग फीट से ज्यादा के घाट बनाए गए हैं। माघ मेला 768 हेक्टेयर में 6 सेक्टर में बसाया गया है। माघ मेले में पहली बार 6 पार्टून ब्रिज बनाए गए। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माघ मेले में प्रयोग हो रहा है। माघ मेले को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया है। 100 किलोमीटर चकड़ प्लेट बिछाकर सड़कें बनाई गई हैं। 200 किलोमीटर की पाइपलाइन और 65 किलोमीटर ड्रेनेज पाइपलाइन व 21,000 शौचालय बनाए गए। माघ मेले में ठंड के मद्देनजर अलाव और 2000 श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर 20 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री के साथ एटीएस और एसटीएफ की तैनाती की गई है। स्नान घाटों पर जल पुलिस, गोताखोर, फ्लड कंपनी, पीएसी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तैनात की गई है। पूरे माघ मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। स्नान पर्व के मद्देनजर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है ताकि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु बगैर किसी परेशानी के स्नान कर वापस लौट सकें। पुलिस कर्मियों समेत माघ मेले की तैयारी में लगी सभी कर्मियों की ब्रीफिंग की गई है। पुलिस को श्रद्धालुओं, साधु संतों और कल्पवासियों से अच्छे व्यवहार की नसीहत दी गई है। 8 मार्च महाशिवरात्रि के पर्व तक संगम की रेती पर माघ मेला चलेगा। माघ मेला 2025 के महाकुंभ का रिहर्सल भी इसे माना जा रहा है। माघ का पर्व है और आज से माघ मास प्रारंभ हुआ है। कल्पवासी विगत 2 दिन से लगातार माघ मेले क्षेत्र में आ रहे थे और अपने कैंप और शिविरों में व्यवस्थापित हो रहे थे। प्रातःकाल से कल्पवासी और अन्य स्नानार्थी संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर प्रातःकाल से आप देख रहे हैं कि शीतलहर और घना कोहरा होने के बावजूद आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। माघ मेले क्षेत्र में सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से, चाहे वो अयोध्या से साधु संत आ रहे हों या अन्य तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हों संगम राज्य में, तो उसको सुगम आवागमन देने के लिए हम लोगों ने माघ मेले क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन संगम घाट पर और सभी अन्य स्नान घाटों पर सुनिश्चित किया गया है। उसके साथ साथ जाल और डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। जल पुलिस के लोग लगाए गए हैं। प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जल में एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिसमें राजपत्रित स्तर के अधिकारी लगातार मौजूद होकर नजर रख रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू पर्पज से जल में मौजूद है। इस माघ मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी लगातार हम लोग नजर रख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन का प्रयोग भी कर रहे हैं। सर, अब तक लगभग कितने श्रद्धालु? एक मोटे अनुमान के तौर पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर